जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। पहला है, इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम से। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उससे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम से। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम जड़त्व। इक्यावन में है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ग्राम का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसीलिए। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल। इसका एक सूत्र होता है W बराबर F × S cos थीटा। इससे इसका मान निकलता है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है क्योंकि दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगर वह सीधा होकर चलेगा तो पीछे की ओर गिर सकता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, चाहे तो आप